हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी यानी संस्कृत केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2026 जारी हुआ है, जिसमें आपकी अलग अलग आपकी वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिलअप करना है, कंप्लीट जानकारी स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट टाइम टाइम पर आपको मिल सके। और प्लीज़ आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखते हैं आज की पूरी इन्फॉर्मेशन को। तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 है, इसको जारी किया गया है, जो कि आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। अब इसमें पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी हैं और यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी को आप देख सकते हैं। तो पहली पोस्ट हमारी है रजिस्ट्रार की, जिसकी लेवल 14 के तहत आपका वेतनमान रहेगा। नेक्स्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10, इसमें टोटल 2 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से सिस्टम एनालिस्ट है, 3 पोस्ट हैं। सेक्शन ऑफिसर 11 पोस्टें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो आपकी रेगुलर है वो यहाँ पर देख सकते हैं, डायरेक्ट आपको वैकेंसी दिख रही है। और जो डेपुटेशन बेसिस पर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आपकी जो पोस्टिंग यहाँ पर देखिए, आपका जो पोस्ट है कैंपस इनकी, तो कौन कौन सी कैंपस की कौन सी पोस्टें हैं, तो यहाँ पर आप इसको साथ में देखते जाइए। और अपर एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एज रिलैक्सेशन आपका अलग से पोस्ट वाइज आपका जो कैटेगरी वाइज आपका है, जैसे SC ST OBC, तो उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार आपका रहने वाला है। तो आपकी केंद्रीय सरकार की यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इसमें हम ऑल इंडिया के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट पोस्ट हमारी सेक्शन ऑफिसर की 3 पोस्ट हैं। नेक्स्ट हमारी असिस्टेंट, जो कि 10 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं, आपकी सीधी भर्ती है। इसके अलावा आपकी जो गेस्ट हाउस मैनेजर है 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियरिंग 3 पोस्ट, पर्सनल असिस्टेंट 3 पोस्ट, प्रोफेशनल असिस्टेंट 4 पोस्ट और टेक्निकल असिस्टेंट इसमें 3 पोस्ट है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। और टेक्निकल असिस्टेंट आपकी लैब की है, कंप्यूटर लैब, तो 4 पोस्ट इसमें है। स्टेनोग्राफर 8, आपका अपर डिवीजन क्लर्क यानी UDC 16, आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट 1 और LDC की सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पर है, 35 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। और नेक्स्ट हमारी ड्राइवर और मल्टीटास्किंग स्टाफ 22 वैकेंसी इसमें निकाली गई हैं। इसके साथ ही जो लाइब्रेरी अटेंडेंट हैं, इसमें 8 पोस्टें हैं। और मेडिकल अटेंडेंट या ड्रेसर की 3 पोस्टें। इस प्रकार से टोटल आपकी 144 पोस्टों के लिए वैकेंसी आपकी जारी की गई, जो कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के साथ टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म देखिए ध्यान से, ऑनलाइन फॉर्म आपकी 16 मार्च से प्रारंभ है और लास्ट डेट आपकी 16 अप्रैल यहाँ पर रखी गई है। लेकिन ध्यान से देखिए, जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल करेंगे उसके साथ आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको भी आपको सेंड करना होगा। अब आज की वीडियो में इसकी प्रोसेस हम कंप्लीट देखेंगे, किस प्रकार से आपको लिफाफा में आपको ये सब कुछ लिखना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। तो वीडियो में यही जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे और ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी भी जानकारी देखेंगे। तो पहले आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखना है, उसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्टर वाली पोस्ट है इस एड्रेस पर भेजेंगे और बाकी अदर पोस्ट इस एड्रेस पर आपको भेजना है। तो ये तो अब आगे आप देखेंगे पूरी जानकारी। बाकी इनकी क्वालिफिकेशन और देखते जाइए आप यहाँ पर। तो एक बार यहाँ पर शॉर्ट में हम देख लेते हैं। और ये आपके यहाँ पर फुल एड्रेस है, कौन सा कैंपस यहाँ पर कहाँ रहेगा। इसके साथ एग्जाम सेंटर की बात और कर लेते हैं। पहली हमारी एग्जाम फीस, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो लेवल के अनुसार यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी है। तो जो लेवल 1 की वैकेंसी आपकी इन पोस्टों में यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जनरल के लिए यहाँ पर OBC EWS के लिए 1000 रुपये और जो SC ST दिव्यांग हैं उनके लिए 500 रुपये लगेगा। इसी प्रकार से अदर पोस्ट में यहाँ पर आप इनको देखते जाइए। इसके साथ यहाँ पर और देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, ये आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रहने वाला है। बाकी कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट यहाँ पर सभी को आप देख लेंगे। यहाँ पर और देख लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी। तो एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, इतनी सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं। बाकी आपका यहाँ पर शेड्यूल के अनुसार एग्जाम यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशन को और हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखते जाइए अलग अलग क्वालिफिकेशन आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज निकाली गई। तो इसकी नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो इसकी आगे हम प्रोसेस दिखा देंगे, तो उसको देखकर अपना नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन को यहाँ पर देखते जाइए। तो जैसे UDC सिंपल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए और आपकी टाइपिंग यहाँ पर 35 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश की और 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की यहाँ पर होनी चाहिए। और यहाँ पर प्रोफेशनली कंप्यूटर ऑपरेशन ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार से ड्राइवर की है और ये आपकी MTS की है, तो इसमें 10th पास सिंपल होना चाहिए, या आप ITI पास हैं तो भी अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे, सिंपल 10th पास हो या ITI पास। इसके साथ जो लाइब्रेरी अटेंडेंट है उसमें 12th पास होना चाहिए और आपका लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए और 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके जो मेडिकल अटेंडेंट है इसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इसकी ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है इसकी प्रोसेस यहाँ पर हम देखते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में सिंपल सा टाइप कीजिए CSU रिक्रूटमेंट 2026 और आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं आपको पहले लिंक आपको दिख जाएगी, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इस पर आपको क्लिक
कर देना इस प्रकार से। और ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो अब इसमें ऑल इंडिया के अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आपके यहाँ पर डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो इस प्रकार की आपको लिंक देखिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको जो 2026 दिख रहा है, इसी वाले यहाँ पर पेज को आपको स्क्रॉल करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपको एक नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है, डिटेल नोटिफिकेशन 02/2026। तो इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। इसको एक बार आप नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए। अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दिख रहा है समर्थ लिंक, इसी लिंक पर आपको क्लिक इस प्रकार से क्लिक कीजिए तो आपका इस प्रकार का पोर्टल ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप पर आप क्लिक कीजिए इस प्रकार से। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपका जो एक्टिव ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए। दोबारा से वही ईमेल आईडी कंफर्म कीजिए। अब आपको एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। कैसे? तो जैसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आपका नाम इस प्रकार से है तो @942 इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर कठिन सा बनाइए इस प्रकार से पासवर्ड, और आपको भूलना नहीं है। वही पासवर्ड आपको दोबारा से यहाँ पर कन्फर्म आपको कर देना है। इसके बाद आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए, और आपको जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। आप फिल करने के बाद आपको जो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है, साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तब देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब आपने जो ईमेल आईडी फिल की है उस ईमेल आईडी पर एक लिंक गई होगी, तो उसी लिंक पर आपको एक बार क्लिक करना है तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। चलिए आपको दिखा देते हैं। तो जब आप अपनी ईमेल आईडी के ऑल इनबॉक्स वाले ऑप्शन को खोलेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का एक लिंक दिखेगी। आपके यहाँ पर यूजर नेम देखिएगा, आपका ईमेल आईडी, और यहाँ पर आपको HTTP करके आपको संस्कृत समर्थ edu.index.php साइट कन्फर्मेशन दिख रहा है। तो इसी लिंक पर आपको एक बार क्लिक आपको सिंपल सा कर देना है तो आपका अकाउंट यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल आपका ईमेल कंफर्मेशन, प्लीज लॉग ऑन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपका जो ईमेल है ये आपका कंफर्म यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको जो ईमेल आईडी आपने फिल की है, यूजर नेम आपकी जो ईमेल आईडी वो फिल कीजिए, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए आपको, और आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपको सबसे पहले डिपार्टमेंट सिलेक्शन और पोस्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो पोस्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो जितनी आपकी पोस्ट यहाँ पर चल रही हैं सभी की लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सैंपल के लिए हम किसी एक पोस्ट में यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा देते हैं। बाकी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, प्रोसेस दोनों का सेम यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर पूरी यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। तो जैसे यहाँ पर चलिए हम फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर MTS के लिए अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं। बाकी किसी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे सेम प्रोसेस रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पर तो आपका जो हेडक्वार्टर ऑफिस दिल्ली कैंपस दिख रहा है इसको टिक कीजिए। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका तो 02/2026 इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद फिर कैटेगरी, तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे UR हैं तो UR, OBC, SC, ST, EWS। यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो फिर आपको जो जाति प्रमाण पत्र है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला वो आपको आगे अपलोड करना होगा। तो चलिए आपको रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके हम दिखा देते हैं। जैसे OBC, इसके बाद यदि आप डिसेबल हैं, बेंचमार्क डिसेबल हैं तो इनमें से आपकी कैटेगरी को दे सकती हैं, और यदि नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर टिक करना है और आपको चेक वैकेंसी पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं UR के लिए 9 वैकेंसी हैं और OBC के लिए 4 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। इसके अंदर को जो चेक बॉक्स दिया इसको टिक कीजिए और अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप, तो आपका फॉर्म यहाँ से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको सोल्यूशन यानी टाइटल आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। तो मिस्टर, मिस, मिसेस या डॉक्टर, तो जो भी इसको इस प्रकार से टिक कीजिए। आपका फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है। तो 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार सभी आपको जानकारी फिल करनी है। आपका जो भी फर्स्ट नाम है इस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से, तो आप अपना फर्स्ट नाम फिल कीजिए। आपका यदि मार्कशीट में मिडिल नेम लिखा है तो मिडिल नेम फिल कीजिए, और यदि नहीं लिखा तो उसको खाली छोड़ दीजिए। आपका लास्ट नेम यदि सर्टिफिकेट या मार्कशीट में लिखा है तो उसको आप फिल कीजिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। जिसमें रेड कलर का स्टार लगा है उसको फिल करना आपको जरूरी रहेगा। इसके बाद अपना जेंडर को सिलेक्ट कीजिए, मेल है फीमेल है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। नेशनलिटी आपको इंडियन ही रहने देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, तो इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा। सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट करना है। तो इस सब सैंपल के लिए आपको हम दिखा रहे हैं, जो भी आपकी एक्चुअल जानकारी है वो आपको सही तरीके से चेक करके ही आपको फिल करना है। तो इस प्रकार से आपका कैलेंडर आ जाएगा। जो भी आपका ईयर है इसको सेलेक्ट कीजिए। आपकी जो भी डेट है इस प्रकार से अपनी डेट को सिलेक्ट कीजिए। आपका जो भी मंथ है इस प्रकार से अपने मंथ, डेट, ईयर को सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप विवाहित हैं तो मेरिट को टिक कीजिए, सिंगल है तो इसको टिक कीजिए, डिवोर्स या सेपरेटेड है या विडो है, जो भी इसको इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देना है आपको। यहाँ पर एक बात है, आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए आप। तो यहाँ पर आपको ID प्रूफ में या तो पैन कार्ड की जानकारी दे सकती हैं, या फिर पासपोर्ट की जानकारी दे सकती हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, इनकी ही जानकारी आपको देना है। अब हो सकता है कि बहुत से अभ्यर्थियों के पास वोटर ID कार्ड नहीं होगा, हालांकि आप सभी 18 साल से ऊपर के हो चुके होंगे तो आपका वोटर ID कार्ड बन गया होगा। यदि मान लीजिए नहीं भी बना है तो फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा या पासपोर्ट तो रेयर केस में ही आपके पास होता है।
तो इनमें से आपको जानकारी देनी है। अब मान लीजिए इनमें से आपके वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट नहीं है तो आप पैन कार्ड अपलोड कीजिए। अब एक बात आती है पैन कार्ड, तो पैन कार्ड आपका आप चाहें तो ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हैं आपके आधार कार्ड से, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर उस KYC कीजिए तो जो आपका है 24 घंटे में आपका जो ईमेल आईडी है उस पर ई पैन कार्ड आपका PDF के रूप में आ जाता है। तो उस ई पैन कार्ड को यहाँ पर उसकी जानकारी दे सकते हैं और आप अपलोड कर सकते हैं। अब ई पैन कार्ड आपको कैसे बनाना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो को मिल जाएंगे। आप सर्च कीजिए ई पैन कार्ड इनकम टैक्स ई फाइलिंग, इस प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों वीडियो को मिल जाएंगे। इंस्टेंट आपका पैन कार्ड बन जाता है, लगभग 1 दिन के अंदर आपका बन जाता है। तो वही आपको जानकारी देना है। आप आधार कार्ड की जानकारी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं चूँकि इन्होंने क्लियर मेंशन किया है। इतने ही ID कार्ड में से आपको जानकारी देनी है। तो आपका जो भी यहाँ पर जानकारी फिल कर रहे हैं उसका ID नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका फादर नेम, तो आपका जो भी 10th के सर्टिफिकेट में लिखा वो नाम यहाँ पर फिल कीजिए। आपकी स्पोज नाम, यदि आप विवाहित हैं तब अपनी पति पत्नी का नाम फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद मदर नेम, तो जो भी आपके सर्टिफिकेट में लिखा है सेम फिल आपको फिल करना है। इसके देखिए नेक्स्ट कंट्री कोड, तो आप चाहें तो इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए और आपको यहाँ पर इंडिया इस प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है। तो आपका जो इंडिया का कोड है 91 आपका इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, इनको यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं चाहे तो। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एड्रेस, तो आपका पहले करस्पॉन्डिंग एड्रेस और आपका नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस यानी वर्तमान पता, तो आपका एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, आपका जो भी एड्रेस है तो आधा एड्रेस इस लाइन में फिल कर दीजिए और उसके आगे का एड्रेस इस लाइन में आप फिल कर दीजिए। आपका कंट्री तो यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर देना है इस प्रकार से, यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं इस प्रकार से इंडिया, तो इंडिया सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी स्टेट है इस प्रकार से अपना स्टेट को सेलेक्ट कीजिए। तो सिर्फ सैंपल के लिए आपको दिखा रहे हैं हम, तो जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से अपना राज्य को सेलेक्ट कीजिए। अब आपकी जो भी सिटी है अपनी सिटी को इस प्रकार से आप फिल कीजिए और आपका जो भी पिन कोड है वो पिन कोड को यहाँ से फिल कीजिए। तो इधर आपका वर्तमान पता। अब नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट हैं। तो यदि आपका वर्तमान पता ये वाला और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे आप, तो दोनों आपका ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो फिर इसको टिक मत कीजिए। अब अलग अलग यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस सिटी, इन सब कुछ को यहाँ पर आप फिल कीजिए। इसके बाद जो सेव का ऑप्शन है सेव पर आपको क्लिक यहाँ से सिंपल सा कर देना है। तो इसके बाद आपका एड्रेस का पूरा प्रीव्यू आपको आ जाएगा। एक बार सही तरीके से चेक कर लेना है कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, तो सबसे पहले आपको 10th की जानकारी फिल करनी है, तो ईयर ऑफ पासिंग फिल कीजिए। तो ये सिर्फ सैंपल के लिए आपको यहाँ पर फिल करके आपको दिखा रहे हैं, तो ईयर ऑफ पासिंग इस प्रकार से फिल कीजिए। आपके मेन सब्जेक्ट कौन कौन से रहे तो इस प्रकार से फिल कर कीजिए। जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल क्लिक कर रहा है हिंदी, तो हिंदी आपका, इंग्लिश आपका फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका यहाँ पर संस्कृत, जैसे आपका मान लीजिए संस्कृत, आपका साइंस आपका सोशल साइंस, तो इस प्रकार से सब्जेक्ट को फिल कीजिए। आप चाहें तो इतना फिल नहीं करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से ऑल जनरल सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते, कोई आपको समस्या नहीं है। आपका परसेंटेज सिस्टम था, ग्रेड था या CGPA सिस्टम था, जो भी था इसको सेलेक्ट कीजिए। आपकी परसेंटेज या ग्रेड आपके कितने हैं वो फिल कीजिए। आपके जो भी परसेंटेज रही जैसे आपकी इस प्रकार से परसेंटेज को आपको फिल करना है। आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है और आपकी बोर्ड, तो जो भी आपका बोर्ड है आप UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE, आपका जो भी बोर्ड है इस प्रकार से फिल कीजिए। आपका इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल कीजिए। अब चूंकि ये पोस्ट आपकी सिंपल 10th पास है MTS की, लेकिन बाकी जो आपकी अदर पोस्ट हैं आपकी सभी की क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो 12th पास है तो 12th की जानकारी इस प्रकार से फिल कीजिए। आपने 12th किस पास किया है, तो यहाँ पर 12th का ईयर सेलेक्ट कीजिए। आपका जो भी ईयर है इस प्रकार से अपना ईयर को सेलेक्ट कीजिए। आपकी सब्जेक्ट आप किस स्ट्रीम से अपना पास किया है, जैसे आपके सब्जेक्ट जो भी रहे हैं, जैसे आपका रहा हिंदी फॉर एग्जाम्पल, आपका इंग्लिश आपका फिजिक्स आपका केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी, आपका जो भी सब्जेक्ट रहा है आपका 8 है तो 8, जो भी आपका सब्जेक्ट है 12th में फिल कीजिए। परसेंटेज सिस्टम का क्या था वो फिल कीजिए इस प्रकार से आपका, और आपका परसेंटेज आपकी स्कूल या कॉलेज का नाम, आपका बोर्ड का नाम इस प्रकार से। इसके बाद यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसको फिल कीजिए, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं और आपको सी पर यहाँ पर सिंपल से आपको क्लिक कर देना है। देखिए नेक्स्ट आपकी ग्रेजुएशन। अब चूंकि जो अदर पोस्ट हैं ये MTS की जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तो सिंपल आपका 10th पास होना चाहिए, लेकिन जैसे आप UDC या आप अदर लाइब्रेरियन अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन की जानकारी भी ऐड करनी होगी। तो जैसे आप ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएट पास है तो ऐड पर यहाँ से आप सिंपल सा क्लिक कीजिए। यहाँ पर डिग्री का नाम सेलेक्ट करना, आपका जो भी डिग्री है इस प्रकार से डिग्री देखने को मिल जाएगी। तो जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए BA सेलेक्ट कर देते हैं। अब आपके जो मेन सब्जेक्ट रहे वो कौन कौन से आपके रहे हैं, तो जैसे आपका मान लीजिए आपका रहा हिस्ट्री फॉर एग्जाम्पल के लिए, हिस्ट्री आपका, पॉलिटिक्स आपका, जियोग्राफी या आपका इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है वो फिल कीजिए। इसका देखिए रिजल्ट टाइप आपका क्या था। इसका देखिए नेक्स्ट रिजल्ट टाइप, तो आपका परसेंटेज है, ग्रेड सिस्टम है, CGPA, इसको सिलेक्ट कीजिए। आपके कितने परसेंटेज बने हैं ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर आप इस प्रकार से आप यहाँ पर फिल कीजिए। आपका जो भी परसेंटेज है इस प्रकार से आपको फिल करना है। ग्रेजुएशन आपने किस वर्ष पास किया वो फिल कीजिए। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम फिल कीजिए। ये आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी आपका किस राज्य में है तो वो फिल कीजिए, और कंट्री तो यहाँ पर आप इस प्रकार से आपका इंडिया आपको यहाँ से
फिल कर देना है और आपको सिंपल जो 7 8 का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपको जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट भी पास है तो उसको ऐड कीजिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। इसी प्रकार से एमफिल पीएचडी इन यदि आपके पास है तो ठीक है ऐड कीजिए, नहीं तो उनको आप खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके इसको जोड़ सकती हैं। अब चूंकि ये आपकी एमटीएस की पोस्ट है तो इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस आवश्यक नहीं है, तो उनको डायरेक्ट आप खाली छोड़ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आपको जरूर यहाँ पर ऐड करना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि एक्सपीरियंस है तो ऐड कीजिए, नहीं तो इनको आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट नीचे का आना, आपको यहाँ पर आके आपको नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट है आपकी, यदि आपने कोई रिसर्च पेपर रिव्यू आर्टिकल वगैरह पर पब्लिश किया तो ऐड पर क्लिक करके इसकी जानकारी देंगे, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसको खाली छोड़ देना है सभी को, आपको डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। यदि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने दिन में आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, तो इस प्रकार से आप दिन फिल कीजिए। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 15 दिन फिल कर देते हैं, आप चाहें तो 30 दिन भी फिल कर सकते हैं, कोई यहाँ पर समस्या नहीं है। इसका देखिए नेक्स्ट है डू यू हैव कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। यदि आपके पास किसी प्रकार का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, जैसे डीसी हुआ, पीजीडीसी हुआ, या आपका CCC हुआ, या आपका जो भी सर्टिफिकेट है आप यदि है तो एस कीजिए और इसको ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर उसकी जानकारी। यदि नहीं तो कुन्नू पर क्लिक कर देना आपको सिंपल। इसका देखो नीचे को चले आना है, इन सभी को आपको छोड़ देना खाली। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डिस्क्लोजर। तो यदि आप यहाँ पर कभी डबर किया गया है, पनिश किया गया है, आपको कभी एग्जाम देने से रोका गया है तो एस करेंगे, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कभी आप इन्वॉल्व हुई है किसी प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव माल प्रैक्टिस में तो एस, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कभी आप यहाँ पर इन्वॉल्व रहे हैं फाइनेंशियली इरेगुलेटरी से तो एस, नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है कभी आपको डिस्चार्ज या हटाया गया है, डिसमिस किया गया है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से तो एस, नहीं तो आपको इस पर भी नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है कभी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह आपके ऊपर चल रहा है, पेंडिंग है तो ऐसा नहीं तो इस पर भी आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है सबसे महत्वपूर्ण 2 रेफरीज। तो पहले आपको सबमिट करके दिखाते हैं, इसको खाली छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता, आपको इसमें 2 रेफरी के नाम ऐड करने होंगे। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आप अपने परिवार की या फैमिली या रिश्तेदार की जानकारी फिल नहीं करेंगे आप, इसमें ऐसे अभ्यर्थी यानी सॉरी आपका ऐसे पर्सन का नाम फिल करना है जो किसी डिपार्टमेंट में हो और वो आपको जानता हो। जैसे सबसे सरल तरीका है आपके स्कूल के टीचर का नाम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, या आपके जैसे कोई प्यून है, क्लर्क है, डिपार्टमेंट में होना चाहिए, कोई भी हो कोई समस्या नहीं है तो उनका नाम फिल करेंगे। इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आपका संस्था का नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपके डिजिग्नेशन, अब वो किस पोस्ट में आप टीचर हैं वो, या क्लर्क हैं या प्यून हैं, इस प्रकार से फिल कीजिए। आप अपने स्कूल या कॉलेज के टीचर का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपके जो संस्था के संबंधित व्यक्ति हैं उनका एड्रेस फिल कीजिए, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उनका ईमेल आईडी इस प्रकार से फिल कीजिए। इसके देखिए दूसरा पर्सन, तो आप उसी स्कूल या कॉलेज के किसी दूसरे व्यक्ति का भी फिल कर सकते हैं जो उस संस्था में हो, तो इस प्रकार से अपने स्कूल या कॉलेज का नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। इसलिए कि ताकि आपको यदि जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कोई आपको वेरिफिकेशन होता है तो आपसे पूछा जाता है कि इस व्यक्ति को जानते हो और आपका चाहते संबंधी जानकारी, तो इस प्रकार से आपका रहेगा। तो इनको आपको ऐड कर देना है, ये आपके यहाँ पर अनुसार आपको रहेगा। इसके बाद आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका इस प्रकार का प्रीव्यू दिखेगा। आपको यहाँ पर एक नीचे की ओर देखिए आपको एक लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको ऐड करना जरूरी रहेगा। तो एडिट डिटेल पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक भाषा की जानकारी ऐड करनी होगी, कम से कम एक तो फिल कीजिए। जैसे हिंदी, हम फॉर एग्जाम्पल के लिए हिंदी रीड राइट स्पीक इस प्रकार से फिल करेंगे और 7 और 8 पर क्लिक आपको कर देना है। तो देखिए एक भाषा आपकी ऐड हो चुकी है। इसी प्रकार से आप चाहें तो इंग्लिश और अन्य भाषा को भी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो ऊपर आपको दिख रहा है बैक, जो ई वाला बैक का ऑप्शन दिख रहा है, इस बैक पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। देख सकते हैं आपके यहाँ पर भाषा भी ऐड हो चुकी है। इसके बाद देखो प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक आपको कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एक किसके लिए आवश्यक है, यदि आप पहले से किसी संस्था में, किसी डिपार्टमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट हुआ या स्टेट गवर्नमेंट हुआ या कोई आपका पब्लिक सेक्टर हुआ या कोई भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है, यदि इनमें आप कार्यरत हैं, जॉब करते हैं, तो उनके लिए आपको ये एनओसी अभी आपको जरूरी रहेगी। तो आपके यहाँ पर एनओसी इशूइंग अथॉरिटी का नाम, प्लेस का नाम, डेजिग्नेशन और किसके द्वारा आपकी एनओसी इशू की गई उनका एड्रेस। और यदि फ्रेशर अभ्यर्थी हैं तो आपको कुछ भी यहाँ पर ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल जो चेक बॉक्स दिया है इसको टिक कर दीजिए कि आपके पास एनओसी यहाँ पर नहीं और आपके लिए यहाँ पर ये आवश्यक नहीं है। इसके बाद कुछ सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर आएंगे, आपको सब कुछ यहाँ पर देख लेना है और आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट एडिशनल फील्ड। तो यहाँ पर आपको अपना पोस्टिंग प्रेफरेंस आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो जो एडिट का ऑप्शन दिख रहा है इस एडिट पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आपका पोस्टिंग आप कहाँ चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 कैंपस आपको सिलेक्ट करने होंगे। पहला कैंपस यहाँ पर देखिए, पहला है एकलव्य आपका जो कैंपस है अगरतला त्रिपुरा में। दूसरा है वेद व्यास कैंपस आपका यहाँ पर देखिए बालाहार हिमाचल प्रदेश।
तीसरा आपका श्री रघुनाथ कीर्ति कैंपस आपका देवप्रयाग उत्तराखंड, और चौथा आपका ऑल इंडिया लेवल। तो जो भी अपनी प्रेफरेंस आपको रखना है एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो जैसे हम पहले ही रख लेते हैं, मान लीजिए ऑल इंडिया लेवल पर। दूसरे आप यहाँ पर रख सकते हैं जो भी आप यहाँ पर है इसको इस प्रकार से आप, जैसे हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर देते हैं। तीसरा आप इसको रख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पर है इस प्रकार से तीसरा रखिए, और चौथा यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। इसके बाद आपको जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपका प्रीव्यू दिख जाएगा, आपने जो भी यहाँ पर सेलेक्ट किया वो दिखेगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर भी आपको सेलेक्ट करने होंगे। तो जो ऐड का ऑप्शन दिख रहा है इस ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। तो 4 एग्जाम सेंटर आपको दिए हैं और इतने ही सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं, जैसा कि आपको मैंने स्टार्ट में नोटिफिकेशन में आपको बताया था। तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। यदि यहाँ पर आप जो भी आपके नज़दीकी एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। तो इससे पहला एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कीजिए, आपको अपने अनुसार देख लेना है जो भी आपके नज़दीक पड़ता है। और उसके बाद अपना दूसरा एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट कीजिए। इसके देखिए तीसरा आपका एग्जाम सेंटर आपको सिलेक्ट कर लेना है, और आपका चौथा एग्जाम सेंटर इस प्रकार से सिलेक्ट आपको कर लेना है। इसके बाद आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और आपको सही तरीके से चेक कर लेना। और यदि मान लीजिए किसी प्रकार की कोई भी जानकारी मिस्टेक हो चुकी है, तो जो आपको यहाँ पर साइड में आइकन दिख रहा है इन पर, जैसे आपका ये वाला आइकन दिख रहा है तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का है, इसी प्रकार से आपकी अन्य जानकारी है आपकी। तो जिस भी आपको जानकारी को एडिट करना है तो बैक का तो ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो उसी सेक्शन पर आप पहुँच जाएंगे। उसको सुधार के आप डायरेक्ट नेक्स्ट आप करते आइए। तो इसके बाद आपको प्रोसीड टू जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपकी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके अन्य सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हुए। तो सबसे पहले तो आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी है, मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड कीजिए। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और अपनी गैलरी से अपनी फोटो को अपलोड कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB तक इसको अपलोड कीजिए। तो यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। चलिए आपको एक बार हम सैंपल दिखा देते हैं। तो जैसे आप सिग्नेचर को, फोटो को और अन्य डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे इसी प्रकार से आपको दिखेगा। आपको जो स्टार्ट अपलोड दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड होने लगेगा इसी प्रकार से। अब यहाँ पर जो व्यू का ऑप्शन दिख रहा है आप चाहें तो व्यू पर क्लिक करके इसको आप देख भी सकते हैं। जो व्यू दिख रहा है ये वाला व्यू, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसको चेक भी कर सकती हैं। इसके देखिए नेक्स्ट आपकी 10th की सर्टिफिकेट, तो इसको भी अपलोड करना होगा। आप चाहें तो JPG में या PDF फाइल में भी अपलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करना है और आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करके अपनी 10th की सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। इसके देखिए नेक्स्ट आपका ID प्रूफ, तो जो भी जानकारी आपने स्टार्ट में फॉर्म में फिल की थी ID प्रूफ की जानकारी उसी को अपलोड करना है यहाँ पर। तो पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने सेलेक्ट किया था उसको आपको दोनों साइड की कंबाइंड PDF बना लेना है इस प्रकार से, जिसमें आपका नाम भी दिखे और आपका एड्रेस भी दिखे। तो PDF बनाकर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके उनको अपलोड कर देना है। इसके देखिए नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट, तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मिनिमम 100 KB, अधिकतम 500 KB तक इसको अपलोड कर सकते हैं, और PDF में या चाहे तो JPG फाइल में भी आप यहाँ पर सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके इनको अपलोड यहाँ से आप कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन, तो जैसे यहाँ पर 10th का जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसको भी आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। और जैसे हमने वहाँ पर 12th की जानकारी ऐड की थी तो 12th की भी सर्टिफिकेट आपको मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप ग्रेजुएशन की जानकारी भी ऐड करेंगे या अदर पोस्ट का भी फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर इस प्रकार से। तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी अपलोड करनी होगी और उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इसी प्रकार से यदि पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पर आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करते हैं तो उसको भी यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखेंगे। चूँकि यहाँ पर हम 10th लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन यदि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन दिखेगा। तो इसी प्रकार से इन सभी को अपलोड आपको कर देना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है इस पर आपको फिर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपका फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा, आपको एक जानकारी अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो जो आपको एरो आपको दिख रही है उसी वाले ऑप्शन पर जाकर उसको सुधार सकते हैं, और आपको फिर नीचे को यहाँ पर चले जाना है इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए। यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, नीचे को स्क्रॉल करते हुए सभी जानकारी चेक कर लेना है। इसके बाद आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है इसको आई एक्सेप्ट करना है, इसको टिक कीजिए, और नेक्स्ट सेक्शन पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको एक बार और आपकी कैटेगरी कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है। तो UR से अप्लाई करना चाहते हैं या OBC से, तो जो भी आपकी कैटेगरी इस प्रकार से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। जैसे आप OBC, इसके बाद प्रोसीड फॉर सबमिशन, इस पर क्लिक आपको कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर कैटेगरी दिख जाएगी, आपका जो एप्लीकेशन नंबर, रेफरेंस नंबर है इसको आपको नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर आपको फीस आपको दिख रहा है, तो जैसे हम OBC से अप्लाई करें तो 1000 रुपये आपको यहाँ पर दिख रही है। आपकी कैटेगरी के अनुसार अलग अलग आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, आपको यदि एक बार आप फॉर्म को चेंज कर देती तो बाद में आपको एडिट की लिंक ओपन नहीं हुई तो आप बाद में फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है सही से ही आपको सब कुछ सही है। तो उसके बाद कोई प्रोसीड टू पेमेंट गेट भी दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक सिंपल सा कर देना है। तो इसके बाद देखिए आपको पेमेंट करने का गेट पे यहाँ पर आपका ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई। जैसे यूपीआई से करना है तो यूपीआई वाला जो एरो का आपको ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, इस पर आप सिंपल सा टिक कीजिए। तो आपको सिंपल नीचे को चले जाना है, आपका अपना मोबाइल नंबर देखिएगा, आप यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कीजिए, पेयर नाम आपका नाम यहाँ पर फिल कीजिए, आप चाहे तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब आप चाहें तो यूपीआई आईडी से पे करना है तो यूपीआई आईडी फिल कीजिए और वेरीफाई को क्लिक करना है तो आपका यूपीआई आईडी का आपका नाम आ जाएगा। या चाहें तो आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड पर टिक कीजिए। आप किसी भी फ़ोन पे, जीपे इसको स्कैन करके अपने फीस को पेमेंट कर सकते हैं। या आप चाहें तो डायरेक्ट ऐप से पे करना है, जैसे आपका फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम से करना है तो इस पर टिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन पर जाकर वहाँ से पेमेंट कर पाएंगे। या क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड पर सिंपल से क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका जो प्रोसीड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस प्रोसीड नाउ पर ही क्लिक करना है तो आपको क्यूआर कोड दिखेगा, उसको स्कैन करके आप अपनी फीस को पेमेंट कर दीजिए और उसका प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिए। तो ये तो रही जानकारी फॉर्म पे फिल करने की। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, कोई डॉक्यूमेंट कैसे सेंड करने हैं। तो आपने जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, जैसे आपने रजिस्ट्रार के लिए पोस्ट किया है, अप्लाई किया है, तो जो रजिस्ट्रार का है इस एड्रेस पर फिल करना होगा। और आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, तो जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए, आप हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया, आपको क्या क्या, आप सबसे पहले आपका फॉर्म, आपका 10th की सर्टिफिकेट, आपने 12th की जानकारी, 8 की 12th, इसके बाद आपका आईडी प्रूफ, ध्यान दीजिए आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी जानकारी को, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी अपने फॉर्म में अपलोड किया है वही सभी जानकारी आपको अपलोड, आपकी फोटो कॉपी सेंड करनी है। और जो भी आपकी फोटो कॉपी है उन पर सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी आपको सेल्फ अटेस्ट फिल करेंगे। और आपको फोटो कॉपी भी नीचे यहाँ पर कहीं भी आपका सिग्नेचर कर देना है। और सभी को आपको स्टेपल करके आपको एक A4 साइज का लिफाफा लीजिए। आप तो किसी भी स्टेशनरी से जाकर आप A4 साइज का लिफाफा लीजिए और उसमें आपको एड्रेस लिखना क्या। तो जैसे आप रजिस्ट्रार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रार के लिए आपको इस वाले एड्रेस पर भेजना है। आपको एक बार और आप दिखा देते हैं, सिर्फ रजिस्ट्रार वाली पोस्ट के लिए आपको जो 22 चांसलर का दिख रहा है इस वाले एड्रेस पर भेजना है। बाकी इसके अलावा कोई भी पोस्ट अप्लाई करते तो जो रजिस्ट्रार वाला आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। सिंपल बात है, रजिस्टर वाली पोस्ट के लिए आपको 22 चांसलर वाले एड्रेस पर भेजना है और बाकी अदर सभी पोस्ट के लिए आपको रजिस्टर वाले एड्रेस पर आपको भेजना है। कैसे आपको दिखा देते हैं। रजिस्टर वाली पोस्ट के लिए आप A4 साइज का लिफाफा लीजिए, उसमें इस प्रकार से लिखेंगे आप टू द आपका 22 चांसलर, इस प्रकार से पूरा एड्रेस रहेगा। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप अच्छी बड़ी कैपिटल लेटर में यहाँ पर लिख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, इस पोस्ट के लिए। उसके बाद देखिए आपका फॉर्म रहेगा, आप अपना नाम लिखिए, आपके फादर से नाम लिखिए, आप अपना एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस विद आपका गली मोहल्ला कॉलोनी। इसके बाद आपका जो भी पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है ये आपका रहेगा, यहाँ पर ये आपका जहाँ भेज रहे हैं ये उनका रहेगा। तो अपना पिन कोड फिल कीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर फिल कीजिए और अपनी ईमेल आईडी फिल कीजिए। और फिल करने के बाद पोस्ट ऑफिस पर जाइए तो वहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। बाकी दूसरी पोस्ट के लिए आप देखिए, अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जैसे MTS हुआ, लाइब्रेरी अटेंडेंट हुआ या LDC UDC, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको जो रजिस्टर वाला एड्रेस दिख रहा है इस पर भेजना है आपको टू करके। इस प्रकार से जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस प्रकार से ये आपका पूरा लिफाफा रहेगा इस प्रकार से। तो इस लिफाफा पर आपको पेन से लिख देना है और यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस रहेगा, इस प्रकार से आपका एड्रेस रहेगा और आपको पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देना है। जब स्पीड पोस्ट से भेजेंगे तो आपको एक रसीद मिलती है, उस रसीद को संभाल के रखना है और उसमें एक नंबर लिख रहा था उसको ट्रैक भी करते जाइए। कैसे ट्रैक करेंगे तो आप इंडिया पोस्ट इस प्रकार से फिल करेंगे, आप इंडिया पोस्ट ट्रैक TRACK, इस प्रकार से ट्रैकिंग और सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी प्रोसेस बता रहे हैं। तो आई होप वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। यहाँ पर देखिए स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग दिख रहा है, इंडिया पोस्ट पर ही जाइए। इस प्रकार से आप नीचे को रहेंगे, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पर और स्क्रॉल करते चलिए आइए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको एक कंसाइनमेंट ID दिख रही है, जो आपको यहाँ पर एक रसीद मिलेगी उस पर एक नंबर लिखा रहता है, वो नंबर सेम टू सेम यहाँ पर फिल कीजिए। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे आप और जब सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एड्रेस है, आपका जो डॉक्यूमेंट है ये कहाँ तक पहुँचा है उसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। जब आपका कंप्लीट पहुँच जाता है उसका भी एक प्रिंट आउट आप जरूर ले लीजिए ताकि आपको बाद में प्रूफ रहे कि आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया था और आपका पहुँच गया था। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट जानकारी आपने बताने की पूरी कोशिश की है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।